चलिए आज हम लोग देखेंगे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फार्मूला क्या होता है। सबसे पहले तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को और किस नाम से जानते हैं वो समझ लेते हैं। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को दूसरे नाम से रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के भी नाम से जाना जाता है। इसको हिंदी में विनियोजित पूंजी पर प्रत्यय या फिर दूसरे नाम से निवेश पर प्रत्यय बोला जाता है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का फार्मूला एकदम ऊपर ही लिखा गया है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI का मतलब है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, उसका शॉर्टकट फॉर्म है ये। इसका फार्मूला होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड। तो बिफोर का मतलब क्या होता है तो उसको समझ के रखेंगे। तो बिफोर का मतलब होता है पहले, मतलब जब आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालने लगेंगे तो आपको वो प्रॉफिट चाहिए जिसमें से ना तो इंटरेस्ट माइनस होना चाहिए, ना टैक्स माइनस होना चाहिए और ना ही डिविडेंड माइनस होना चाहिए। अगर क्वेश्चन में जो प्रॉफिट दिया है वो प्रॉफिट इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड को माइनस करने के बाद का प्रॉफिट दिया है तो आपको उस प्रॉफिट में स्टेप बाय स्टेप पहले डिविडेंड को ऐड करिएगा, फिर टैक्स को ऐड करिएगा, फिर इंटरेस्ट को ऐड करिएगा। तो जो वैल्यू आपको फाइंड आउट होगा वो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड कहलाएगा। तो इस तरीके से आप प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिविडेंड निकाल लेंगे। सपोज दैट क्वेश्चन में प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड लिख के ही वैल्यू दिया है तो फिर कुछ भी फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है। ये फाइंड आउट तभी होता है जब प्रॉफिट की जगह आफ्टर वर्ड लिख के आएगा। मतलब क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन में प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड अगर लिखा है तब फिर आप उस प्रॉफिट में पहले डिविडेंड को ऐड करिएगा, जो वैल्यू आएगी उसमें टैक्स ऐड करिएगा, फिर जो वैल्यू आएगी उसमें इंटरेस्ट ऐड करिएगा तो आपको प्रॉफिट बिफोर वाली वैल्यू मालूम हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड आ जाएगा। अब बात करते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड डिवाइड बाई कैपिटल एम्प्लॉयड है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता है तो आप दो साइड से कैपिटल एम्प्लॉयड को निकालते हैं, एक लायबिलिटी साइड से भी निकालते हैं और दूसरा असेट साइड से भी निकालते हैं। अगर आपको कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में फार्मूला नहीं याद करना है तो कंपनी के बैलेंस शीट के फॉर्मेट को याद कर लीजिए तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल ले जाएंगे। लायबिलिटी साइड पे आएंगे तो आपके मेजर 4 हेड हैं लेकिन एक को नहीं पढ़ना है, 3 पढ़ना था। उसमें से लास्ट वाला जो आपका हेड था उसको और प्लस उसके सारे सब हेड को इग्नोर कर दीजिए। बाकी जो वैल्यू बचेगी वो कैपिटल एम्प्लॉयड कहलाएगा। मतलब शेयर होल्डर फंड्स और नॉन करेंट लायबिलिटी दोनों ऐड कर लेंगे, जो वैल्यू आएगी वो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू कहलाएगी। लेकिन उसमें से फिक्टिटियस असेट को माइनस करना रहेगा। तो फाइनली फार्मूला क्या बनेगा लायबिलिटी अप्रोच से? तो फार्मूला होगा शेयर होल्डर्स फंड में रिजर्व एंड सरप्लस, ये शेयर होल्डर फंड्स को शेयर कैपिटल लिखिएगा क्योंकि शेयर होल्डर फंड्स के 2 सब हेड हैं। तो शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, ये दोनों साथ ही साथ लॉन्ग टर्म बोरोविंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस और उसमें से माइनस कर दीजिए फिक्टिटियस असेट्स। तो जो वैल्यू आपको आएगी वो कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू कहलाएगी। उसको लायबिलिटी साइड अप्रोच बोलते हैं। क्वेश्चन में कभी मेंशन नहीं करता है कि किस अप्रोच से आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है। कैपिटल एम्प्लॉयड आपको दी हुई क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग फार्मूला लगा के निकालना रहेगा। ये सिर्फ समझाने के लिए लायबिलिटी साइड अप्रोच एसेट साइड अप्रोच लिख दिया गया, बाकी इसका कोई मतलब नहीं है। सिर्फ आप याद रखिए कि कैपिटल एम्प्लॉयड निकलता कैसे है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए जो आपका शेयर कैपिटल होगा उसमें रिजर्व एंड सरप्लस को ऐड करिए, लॉन्ग टर्म बोरोविंग करिए, लॉन्ग टर्म प्रोविजन ऐड करिए, फिक्टिटियस असेट माइनस करिए, वैल्यू जो आएगी वो कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू कहलाएगी। असेट साइड अप्रोच में आएंगे, नॉन करेंट असेट्स प्लस करेंट असेट्स ऐड कर दीजिए और करेंट लायबिलिटी को माइनस कर दीजिए तो जो आएगा वो कैपिटल एम्प्लॉयड कहलाएगा। करेंट असेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल होता है।
ये भी फार्मूला आपको बताया गया है। वर्किंग कैपिटल का फार्मूला होता है करेंट असेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी। करेंट असेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी को हम चाहे हटा दें और उसकी जगह पे सिर्फ वर्किंग कैपिटल रख दें, क्योंकि ये दोनों आपस में एडजस्ट होने के बाद जो वैल्यू निकल के आती है वो वर्किंग कैपिटल की वैल्यू होती है। तो दूसरा फार्मूला हम ये भी बोल सकते हैं कि नॉन करंट असेट में वर्किंग कैपिटल को ऐड कर दीजिए, तो जो वैल्यू आएगी वो कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू कहलाएगी। तो इस तरीके से कैपिटल एम्प्लॉयड को हम निकाल लेते हैं, चाहे लायबिलिटी अप्रोच से निकालना हो और चाहे असेट अप्रोच से निकालना हो। तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा तो उसकी वैल्यू यहाँ रखेंगे, इनटू 100 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो आपका आंसर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का आ जाएगा। इस तरीके से आपका ये कंप्लीट फार्मूला का कॉन्सेप्ट था रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालने का। इसको आप नोट करिए। इसी से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में, जिससे आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। तो लिख लीजिए इसको।